अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीम काज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त एक बहुत ही संजीदा किस्म का मसला है जो मेरे सामने आया। मैं इस पे काफ़ी अरसे से बात भी करना चाह रही थी और सडनली एक पोस्ट मैंने देखी और उसके नीचे फ़नी कमेंट्स और उसके ऊपर बड़ी फ़नी सी कैप्शन दी हुई थी, व्हाट इफ़ शी डू टू यू और इफ़ शी थिंग्स लाइक दैट। तो मैं आपके साथ वो लेटर भी शेयर करती हूँ। ये लेटर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा। एक खातून है, उसने ये लिखा है लेटर किसी पेज को, वो एडवाइस चाह रही है सोशल मीडिया से, थिंग्स दैट, मतलब सारी चीज़ों को एक साइड पे हम रखते हैं। हम ये देखते हैं कि लेटर का मतलब क्या है। लेटर में वो कह रही है कि मुझे 9 महीने हो चुके हैं, मेरी शादी एक शख्स से हुई है। मेरी शादी जिस शख्स से हुई है, शादी से पहले मैंने ये देखा था कि उसके अंदर दीन भी है, वो पोलाइट भी है, वो बहुत अच्छा है, उसमें हर वो चीज़ है जो कोई भी औरत उस एक बंदे से शादी करते हुए देखना चाहती है। वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन वो एक बात आइडेंटिफाई करती है कि मुझे शादी से पहले उसमें कोई अट्रैक्शन फ़ील नहीं होती थी। फिर भी मैंने बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए उससे शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मैं उसके साथ होती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ होते हुए ख़ुद को मुकम्मल महसूस नहीं करती। मुझे उसका साथ खुशी नहीं देता। वो मेरे करीब हो, वो मुझसे दूर हो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उसके साथ वो खुशी महसूस नहीं होती जो एक औरत अपने शौहर के साथ महसूस करना चाहती है। फुल ऑफ लाइफनेस मुझे फ़ील नहीं होती। वो कहती है कि मैंने अपने शौहर को बैठकर आराम से ये सारी बात समझाई भी। उसने कहा कि मुझे जिम जॉइन करने दो, उसने जिम जॉइन भी कर लिया है। उसने कहा मुझे तुम 1 साल मज़ीद दे दो और मैं जो है तुम्हें चेंज होके दिखाता हूँ। अगर तुम्हें फिर भी अच्छा ना लगा तो तुम मुझसे अलग हो सकती हो। अपेरेंटली बड़ी सीधी-सीधी सी स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन वो फिर भी कह रही है कि मैं वो चीज़ फ़ील नहीं कर पा रही। वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसके लिए अट्रैक्शन ही फ़ील नहीं कर पा रही। अब बहुत से लोग कहेंगे कि उसको किसी और में अट्रैक्शन है, ये वो दिस एंड दैट। वेल, कम टू द टॉपिक। ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि जब शादी करने लगते हैं तो उससे पहले ये जानना और देखना बड़ा ज़रूरी है। मैं इस पे बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि आपको वो पर्सन अट्रैक्ट भी करे। और अब जो लोग बड़े बनेंगे और इसमें कहेंगे कि नहीं जी, सिर्फ़ दीन देखना चाहिए, सिर्फ़ ईमानदारी देखनी चाहिए, किरदार देखना चाहिए और बस शादी इसी चीज़ से होती है, तो भाई खुदा के वास्ते फ़रिश्ते बनने की कोशिश ना करें आप लोग। बेशक किरदार बहुत ज़रूरी है, लेकिन एज़ ए ह्यूमन बीइंग इट्स अ फैक्ट कि आप जिसके साथ शादी करने जा रहे हैं, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं, आपको वो बंदा या बंदी फ़िज़िकली भी अट्रैक्ट करना चाहिए और मेंटली भी अट्रैक्ट करना चाहिए। इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखें, हम जब छोटे होते हैं तब से हमारे ज़हन में पसंदीदा शख्स का या पसंदीदा औरत का एक खाका बनना शुरू हो जाता है और वो खाका वक़्त के साथ-साथ क्लियर होने लगता है। हमें नहीं पता होता, वो लाशऊरी तौर पे हमारे अंदर कहीं न कहीं होता है। फिर क्या होता है कि जब कोई शख्स या कोई औरत उससे मिलती-जुलती नज़र आती है, हमें वो अच्छा लगता है और हमें नहीं समझ आ रही होती कि व्हाई वी आर फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड हिम और हर, और हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। हमें नहीं पता होता, हम कहते हैं हम तो इस बंदे से कभी मिले ही नहीं थे, हमने तो कभी इसे देखा ही नहीं था, हमें ये फिर भी अच्छा लगा क्योंकि वो आपके लाशऊर में कहीं न कहीं होता है। अट्रैक्शन भी यही चीज़ है। आपको अट्रैक्शन किसी से उसकी आवाज़ की वजह से हो सकती है, किसी से उसकी आँखों की वजह से हो सकती है, किसी से उसकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से हो सकती है, उसके कैरेक्टर की वजह से हो सकती है, लेकिन अट्रैक्शन की फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं। बट अट्रैक्शन एक फैक्ट है ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन साइकोलॉजी का। और जितनी भी आप शादियाँ देखेंगे, आप मोस्टली देखेंगे कि कहते हैं मर्द जो है उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो गई, औरत है उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो गई, वो दूसरे लोगों की तरफ जा रहे हैं। सो जब शादी कर रहे होते हैं उस वक़्त हम लोग अनफेयर होते हैं क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता होता है कि हमें कौन-सी चीज़ किस लेवल तक अट्रैक्ट कर रही है।
अगर तो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही, अगर तो आपको लगता है कि हाँ, नहीं, नहीं चल जाएगा काम। एक चीज़ होती है आपके अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि नहीं मुझे ये करना है। वो जो अंदर वाली फीलिंग होती है ना, जब हम उसको दबा के अपने बाहर वाली फीलिंग्स को उसके ऊपर हावी करते हैं, फिर मसाइल पैदा होते हैं। फिर होता ये है कि शुरू-शुरू में तो कुछ टाइम गुज़र जाता है, लेकिन आपकी जब एक्चुअल नीड आपके माइंड की सैटिस्फाई नहीं होती, फिर आपके दरमियान क्लैशेस आते हैं, आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप उस बंदे से डिसलॉयल्टी शो करने लग जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, तलाक़ें होती हैं, घर टूट जाते हैं और मतलब इसके बड़े वर्स्ट से वर्स्ट केसेस सामने आते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि शादी करने से पहले ये देखें, क्या आप उस बंदे के साथ ज़िंदगी का लंबा सफ़र गुज़ारने के लिए तैयार हैं? क्या आपको उसकी मौजूदगी, उसका अपने करीब होना, आस-पास होना आपको खुशी देता है? क्या आप उसके साथ लम्हों को खुशगवार अंदाज़ में गुज़ारने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उसके लिए कुर्बानी देने का जज़्बा रखते हैं दिल से? किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए नहीं कि वो मेरा शौहर है, कि वो मेरी बीवी है, तो इसलिए मैंने उसके लिए कुर्बानी देनी है। इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो खुश रहे, या वो ये चाहती हूँ कि वो खुश रहे। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। हमें शादी करने से पहले बस ये होता है, ओहो माशरे का प्रेशर है, ओहो मज़हब में शादी है, ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करती, लेकिन कम से कम अपने साथ तो ऑनेस्ट हो ना आप लोग। हम लोग अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं हैं। हम लोग यही नहीं जानना चाहते कि भाई ज़िंदगी में हम क्या चाहते हैं। जब हम क्लियर हो जाएंगे तो ये मसाइल नहीं होंगे। और प्लीज़ पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि बच्चों की जहाँ पे पसंद होती है, जहाँ पे उनकी अट्रैक्शन होती है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें और शादियाँ करते हुए ये चीज़ ज़रूर देखें। हम इंसान हैं, हम खुदा नहीं हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को कवर अप कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चीज़ ख़त्म हो गई है। फैक्ट्स फैक्ट्स रहेंगे और ये ह्यूमन हिस्ट्री है, ये चलता आ रहा है, इसने चलते रहना है। अब हम पे है कि हम इसको अपने आप को लॉलीपॉप दे के बहलाने की कोशिश करते रहें, या फिर हम हकीकत को एक्सेप्ट कर लें। समटाइम्स नो इज़ गुड। आप फ़ैसला करने से पहले ही अगर ये समझ लेते हैं ना कि हम ये फ़ैसला नहीं चलेगा, इस पे हमारा दिल राज़ी नहीं है, तो बेहतर होती है वो ना। उस तबाही से जो गलत फ़ैसला करने के बाद आपको भुगतनी पड़ेगी और आपके साथ-साथ बहुत सी और ज़िंदगियों को भी मुतासिर करेगी। सो प्लीज़ आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।